नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुशील गुप्ता आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ई इनवॉइसिंग और आज हम हमारे साथ सवालों का जवाब देने के लिए हैं राजेंद्र अरोड़ा जी और योगेश हरजाई जी, और सवाल पूछने के लिए मेरे साथ हैं मंजीत जी। राजेंद्र सर, पहला जो सवाल है वो है ई इनवॉइसिंग क्या है? धन्यवाद सुशील जी। नमस्कार दोस्तों। ई इनवॉइसिंग जो है वो बेसिकली इनवॉइस से जो नॉर्मल इनवॉइस हम जनरेट करते हैं उससे एक एडिशनल एक्टिविटी है, एक एडिशनल वर्क है जो कि हमें करना है। जो भी नॉर्मल आप इनवॉइस जनरेट करते हैं जिसको हम टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं, उसके बाद आपको एक पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है, क्यूआर कोड जनरेट करना होता है और उसको आप जो है अपने इनवॉइस पर आपको प्रिंट करना होता है। तब जाकर हम कहते हैं कि ई इनवॉइसिंग की फॉर्मेलिटी या प्रोसेस पूरा हुआ है। सर, जो ये ई इनवॉइस जनरेट करनी है वो मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ? सर, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक डेडिकेटेड पोर्टल है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहां पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है हर GSTIN का, जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और उसके बाद उसको आप अपने API से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे API हैं वहाँ पर, उसमें से क्लियर टेक्स्ट का भी है जिसका नाम होगा डेफ मार्को सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। आप क्लियर टेक्स्ट के API को भी लिंक कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने उसको यूज़ करवाया और बहुत ही यूजफुल और कन्वीनियंट रहा उस क्लियर टेक्स्ट से। और आप वहाँ जाकर अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करें। वहाँ से आपको अगेन मैंने कहा कि क्विक रिस्पॉन्स कोड जनरेट होगा, दैट इज टू बी प्रिंटेड ऑन योर इनवॉइस। सो बेसिकली आप इस पूरे सॉफ्टवेयर को, जैसे क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर है, उसको आप यूज करके अपने सिस्टम से भी इंटीग्रेट, अपने जो सॉफ्टवेयर जो है ये वाला जो आपके टेक्स्ट इनवॉइस जनरेशन फैसिलिटी से भी इंटीग्रेट आप कर सकते हैं और वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। सर, तो सर, ये जो हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे टैली हो गया, ERP हो गया, SAP हो गया, तो क्या क्लियर टेक्स्ट उनके साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास टैली भी अकाउंटिंग पैकेज है तो उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, या कोई और अकाउंटिंग सिस्टम है आपके पास उससे भी आप क्लियर टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर को लिंक कर सकते हैं। और वो ऑटोमेटेड, जैसे ही आप यहाँ पर डाटा एंट्री करेंगे इनवॉइस जनरेशन की, सॉफ्टवेयर क्लियर टेक्स्ट का आपको ऑटोमेटेड आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ले जाएगा और वहां पर इसको रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी कंप्लीट कर, मतलब QR कोड सॉफ्टवेयर ही क्लियर टेक्स्ट का जो सॉफ्टवेयर वही जनरेट को दे देगा। अगला सवाल मंजीत जी पूछेंगे योगेश जी से। थैंक यू सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ई इनवॉइस किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है और किन के ऊपर नहीं एप्लीकेबल है? थैंक यू मंजीत। देखिए, ई इनवॉइसिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है वो फिलहाल टर्नओवर बेस्ड है। 1 अक्टूबर 2020 से पहली बार ई इनवॉइसिंग आया था, तब लिमिट रखी गई थी 500 करोड़ या उससे ऊपर, यानी कि जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ऊपर है उनके लिए ये ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी था। 1 जनवरी 2021 से इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया 100 करोड़ और अब आने वाली 1 अप्रैल 2021 से इस टर्नओवर को और रिड्यूस कर दिया गया है और ये अब लिमिट जो है वो 50 करोड़ है। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ऊपर है उन सबको ये ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी मैंडेटरी है। अब किसके लिए नहीं है? तो अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। GTA अगर आप हैं तो उसमें आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। SEZ यूनिट अगर आप हैं तो वो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी नहीं है। लेकिन SEZ यूनिट में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप SEZ यूनिट सप्लाई कर रही है तो उसे ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। लेकिन अगर कोई और बाहर DTA में है और वो SEZ यूनिट को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में ई इनवॉइस जनरेट होगा। और जो ये लिमिट की हम बात कर रहे थे, आप ध्यान रखें, आप देखेंगे आने वाले 1 साल में ये जो 50 करोड़ की लिमिट है ये घटाकर 5 करोड़ तक कर दी जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो लार्जर विजन है वो 100% ई इनवॉइसिंग का है। और अभी भी अगर हम लिमिट देखें, जो HSN की लिमिट आई है, जो क्वार्टरली या मंथली रिटर्न्स की लिमिट आई है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का एक लैंडमार्क बनाया है। तो आने वाले 1 साल में मुझे लगता है 5 करोड़ की लिमिट हो जाएगी और लार्जर विजन में अगर मैं देखूं तो ये 100% ई इनवॉइसिंग सब पे मैंडेटरी हो जाएगी। सर, एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो मेरे को क्या वॉलंटरली ई इनवॉइस निकाल सकता हूँ मैं? नहीं, अगर देखिए, अगर आपकी जो लिमिट है, टर्नओवर है, वो जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे कम है तो आप इसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकते, आप ई इनवॉइसिंग वॉलंटरली नहीं निकाल सकते। सुशील जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र सर से पूछेंगे। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए क्या एनेबलमेंट प्रोसीजर्स हैं?
सर देखिए, जैसे कि आपने नॉर्मल इनवॉइस जनरेट किया, उसकी डिटेल्स को लेकर आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएंगे और आप अपने अकाउंटिंग पैकेज को क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। वहाँ से आपका IRN और QR दोनों जनरेट हो जाएगा और फिर आप इसको डिजिटली भी साइन कर सकते हैं और क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली आपका, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, आपका इस सॉफ्टवेयर से ही आपके इनवॉइस पर IRN और QR कोड दोनों प्रिंट होकर आपका इनवॉइस प्रिंटिंग फैसिलिटी भी यहाँ से हो सकती है, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। और इनकी जो सपोर्ट है क्लियरटेक्स की, वो 360 डिग्री सपोर्ट है। अगला सवाल मंजीत जी पूछेंगे योगेश जी से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हम कैंसिल करें, या अमेंडमेंट का कोई प्रोसीजर है उसमें? बिल्कुल उसमें कैंसिलेशन का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है। अगर आप कोई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो अगर आपकी सप्लाई बाद में कैंसिल हो जाती है या उसमें कोई गलती हो जाती है तो 24 घंटे का टाइम है आपके पास। 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे बीत गए हैं उस ई इनवॉइस को बने तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट इशू करके अगर आपको सप्लाई की वैल्यू रिड्यूस करनी है तो रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर वो इनवॉइस ही आपका गलत बन गया है तो क्रेडिट नोट इशू होकर वो सप्लाई की वैल्यू 0 की जाएगी और एक नया आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर हम अमेंडमेंट की भी बात करें तो जैसे हमारी GST रिटर्न्स है उसी तरह से ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है जो कि आपको अमेंडमेंट करने की परमिशन नहीं देता किसी भी इनवॉइस में। तो अगेन अगर आपकी गलती कोई हो गई है इनवॉइस में, कोई GST नंबर गलत लिखा गया, कोई इनवॉइस नंबर गलत चला गया या ऐसा कुछ भी कोई मिस्टेक हुई है तो अगेन उसके लिए आपको एक क्रेडिट नोट इशू करके उस ई इनवॉइस को नल एंड वॉइड करना पड़ेगा और दोबारा से एक नया ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जो IRN नंबर है वो भी नया मिलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे है मेरा कि कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है कि जितने टाइम में हम ई इनवॉइस निकाल सकें? देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ की बात करें तो ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए अपने आप में कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जो रूल 46 है वहां मैंडेटरी कर दिया गया कि जो ई इनवॉइसिंग का IRN है, QR कोड है, वो आपको अपने इनवॉइस पे लिखना है। जब तक आप उसे अपने इनवॉइस पे नहीं लिखेंगे वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं होगा। और जब तक आपका इनवॉइस वैलिड नहीं है आप अपने गुड्स को मूव नहीं कर सकते, कोई सप्लाई आप नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि वो IRN मैंडेटरी है इनवॉइस पे आना, तो जब आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स एट टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। सर लास्ट क्वेश्चन सुशील सर पूछेंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे को ई इनवॉइस जनरेट करना है और मैं किसी भी वजह से नहीं कर पाता हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आपका सवाल मुझसे ही है? हाँ जी सर। सर बेसिकली जैसे कि योगेश जी ने कहा कि अगर इनवॉइस जनरेट हो रहा है और उसका कॉरस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ, वो IRN जनरेट नहीं हुआ, तो अगर इनवॉइस जनरेट हुआ और उसको ई इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं किया गया तो इसका मतलब इनवॉइस जनरेट ही नहीं हुआ। तो इनवॉइस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी जनरेटेड एट ऑल। रिजल्टेंटली रेसिपिएंट को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इनवॉइस ही जनरेट नहीं हुआ एज पर द लॉ रूल 46 रेड विद रूल 48। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर इनवॉइस प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ तो सेक्शन 122 में हमारे पास ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं। सबसेक्शन 1 क्लॉज I में लिखा है कि अगर इनवॉइस प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ तो 10,000 रुपए या टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर की पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। सो दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेस। So I believe this was the last question of this video. Thank you very much friends, everyone in the video, and आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस वीडियो को देखा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू।